नेक्स्ट जो टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मेरी बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज्यादा होता है, बस इसे हम आपको प्रूव करके बताते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को चुनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, ये कल्पना हम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक जो है दूसरा को भी हम इलेक्ट्रॉन ही मान के चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसे हम वैक्यूम में 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं और कंपेयर करना चाहते हैं कि इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है। तो सीधा जो है हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg के फॉर्म में लिख रहे हैं, SI यूनिट के फॉर्म में। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, ये पता है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके हम आपको दिखाने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना निकलेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना इसका निकलने वाला है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, FG, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस 1 मीटर। FG इक्वल टू हो जाएगा, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G आता है एंड जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME इनटू हो जाएगा ME एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r², ठीक है। सिमिलरली FE यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट K आएगा, चार्ज अब दोनों बॉडी पे देख लो, चार्ज E, दूसरे बॉडी पे भी चार्ज E डिवाइडेड बाय हो जाएगा r²। अगर हम दोनों का रेशियो निकाले कंपैरिजन के लिए, रेशियो निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर ये FG हो गया, FE हो गया, देयरफॉर FE बाई FG हम निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमने शुरू में कहा FE यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा पावरफुल होने वाला है, तो इसलिए रेशियो को कुछ ऐसे हम निकाल रहे हैं। तो अगर हम ऐसे निकाले तो FE का वैल्यू देखो यहाँ पे, FE डिवाइडेड बाई FG, तो KEE रहेगा, GMEE रहेगा, r² क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे वैल्यू मिला KEE, तो E² डिवाइडेड बाई GMEME, तो ME का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब वैल्यू आपको पता होना चाहिए, K का वैल्यू सबको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, अभी जस्ट बताएं, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स वाला देख लो, G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है, ये आपको याद है, 11th में ही पढ़ना था। G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, इंटू मास कितना, मास 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करोगे, चलो हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रहेगा 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.56 इंटू 10 टू दी पावर, पावर को थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, ये 9 है और ये 19 है, माइनस में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -38 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 9.11 इंटू 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -11 यहाँ पे है, और ये 31 का 2 टाइम्स, तो 62 एंड -11 एंड क्या -62, ठीक। चलिए नेक्स्ट, और थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पे जाकर कटता है। अब ये मेरा जो वैल्यू है इसको अप्रोक्सीमेशन करना है, हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। देखो अप्रोक्सीमेशन में कट करने का स्पेशल तरीका होता है, हम किसी ऊपर के वैल्यू को थोड़ा घटाते हैं, दूसरे स्टेप में नीचे के वैल्यू को थोड़ा घटा लेंगे, तो इस तरह से लगभग अप्रोक्स वैल्यू हम लोग को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो, हम यहाँ 9 को 9.1 से कट कर रहे हैं, अब ये बात तो अप्रोप्रिएट नहीं है कि 9 को आप 9.1 से कट कर दो, लेकिन कैसे, ये वाले नीचे वाले वैल्यू को थोड़ा सा घटा दिए, ठीक है। तो किसी केस में ऊपर वाले वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, अब याद रखना है इस चीज को, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को भी थोड़ा घटा लेते हैं, और 9 इंटू कितना करना है, 6.67 है, इसको 7 मान लेते हैं और इसको क्या मान लिया, 9। बात समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं, एक के वैल्यू को घटा रहे दूसरे को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 63, और ये 2.56 है, चलो ऐसे आप लिखते हैं 2.56 डिवाइडेड बाई 63, ठीक है ना, एंड 10 टू दी पावर, पावर देखो यहाँ पे 31 माइनस में है और 9 यहाँ पे प्लस में, ये हो जाएगा -29, ठीक है, -29। सिमिलरली ये नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और प्लस कितना मिल जाएगा, 62 एंड 11, ये हो गया 73, ठीक ना, 73 हो गया। अब एक दो स्टेप और चलने वाले हम लोग, ये जो 0.56 है, तो हम क्या करते हैं, इसे 256 मान लेते हैं और 63 से डिवाइड करते हैं, ये लगभग जो है 63 से डिवाइड करेंगे 256 को,
तो ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग के 4.2 या 3 के आसपास आएगा, और इंटू 10 टू द पावर, अब चूंकि यहाँ पे 256 इसे माने थे तो माइनस 2 पावर और आ जाएगा, तो 73 में से 29 घटेगा तो हमारा बच जाएगा कितना 43 44, और 44 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग 42, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 42। चूंकि रेशियो है, ऊपर वाला फोर्स भी न्यूटन, नीचे वाला फोर्स भी न्यूटन, इसलिए रेशियो का वैल्यू ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या ये पता चल रहा है, ये रेशियो क्या बता रहा है, ये रेशियो आपको यह बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स का लगभग 10 टू द पावर 42 गुना है, जब हम दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स के बारे में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को लेकर देखो तो इन दैट केस आपको यह रेशियो 10 टू द पावर लगभग 39 के आसपास जाएगा, 10 टू द पावर 39। और वहीं अगर दो प्रोटॉन को लेकर देखते हो तो यह जो है 10 टू द पावर 36 के आसपास रेशियो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक ना, याद रख लेना ये चीजें। तो ये एक्चुअली में ये सारा चीज कल्पना है, तो एक्चुअली में ये सारी जो बातें बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक ना, आप लोग अपना पॉइंट्स लिखते चलना।